स्टूडेंट्स, लास्ट बेटा हमने किया था व्हेन द रजिस्टर ज्वाइंड इन पैरेलल। अब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है जब रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हों। जैसे कि आप बेटा फिगर में देख ही रहे हो, एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। और इस सर्किट डायग्राम में उन्होंने आपको 3 रजिस्टेंसेस लगाए हैं, R1, R2 एंड R3। एमीटर लगाया हुआ है हमारा सीरीज़ में, बैटरी लगाई है, की लगाई है। और अब हमने इसमें जो है टोटल इस सर्किट की जो है रेजिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप यही लिखोगे सारा कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम और ज्वाइन द वायर्स विद द रजिस्टर्स अटैच्ड इन सीरीज, देन कनेक्ट द बैटरी, की एंड एमीटर। एमीटर विल बी कनेक्टेड इन द सीरीज एंड वोल्ट मीटर विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखिए, आप देखोगे जब इसमें हम की को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, या आप कह लो सर्किट जब हमारा क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब करंट फ्लो किया, फ्लो करके यहाँ पे हमारे पास करंट क्या गया, आई। अब आई करंट जो है वो हमारा रेजिस्टेंस R1 में से भी जाएगा, R2 में से भी जाएगा और R3 में से भी। अब इसमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर एक रजिस्टर का अलग अलग होगा। अगर हम बात करें तो R1 के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, R2 के क्रॉस हमारा V2 और R3 के क्रॉस हमारा V3। क्योंकि हमने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के साथ, और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में अटैच होता है। तो पैरेलल में अटैच हुआ है तो ये 3 रजिस्टर्स के पैरेलल में वोल्टेज जो है हम अलग अलग काउंट कर लेंगे, राइट। लेकिन जब हमने पैरेलल की बात की थी तब उन तीनों रजिस्टर्स के पैरेलल में एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेजर किया था, राइट। इतना सबको पता लग गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि किस तरीके से हमने ओहम्स लॉ लिया था। हमारा ओहम्स लॉ क्या था, हमारा ओहम्स लॉ था V इज इक्वल्स टू IR, राइट। और हमारे पास हमें ये भी पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें पूरे सर्किट की, अगर हम V मान के चलें तो वो V पोटेंशियल डिफरेंस किस में बट गई है, अब V1 प्लस V2 प्लस V3। यही है ना, 3 रजिस्टर्स के क्रॉस 3 वोल्टेज डिफरेंसेस अलग अलग निकलेंगी। और ओवरऑल सर्किट की अगर हम बात करें तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू तो हमारे पास IR है, तो V1 की क्या आएगी, IR1। अगर मैं लिख दूं हमारे पास अब आएगा V1 विल बी इक्वल्स टू IR1, राइट। और V2 की क्या आएगी, IR2। एंड सिमिलरली V3 की क्या आएगी, IR3। अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को 1 2 3 4 इन सब को हमने इस इक्वेशन में जो है फिल करना है, राइट। तो जब इसमें हम वैल्यूज़ फिल करेंगे, वैल्यूज़ फिल होने के बाद देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। अब मैं इन सब वैल्यूज़ को बारी बारी इस इक्वेशन में फिल करूँगी, राइट। ये था हमारा V3। अब V की वैल्यू आ गई IR, V1 की थी हमारे पास IR1, then we have IR2 and then comes IR3। अब इस सभी को इस तरफ अगर हम देखें तो हमारा I जो है वो कॉमन आ रहा है। I कॉमन आया, I बाहर निकाला, इस तरफ के I के साथ वो कट गया इस वाले I के साथ, तो पीछे से हमारी इक्वेशन क्या बची, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे हमें ये पता लगा कि जब भी हमने रेजिस्टर्स जो हमारे सीरीज में लगे हों उनका रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो हम कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो पहले हमने किया था वो क्या था, पैरेलल वाला, याद है आपको। पैरेलल वाला था हमारा, जब हमने रेजिस्टेंस निकालनी हो तो वो हमारी आएगी 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब सीरीज में करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर के पैर में डाल देते हैं P। मीन्स ये तब की रेजिस्टेंस है जब सारी रेजिस्टर्स कैसे लगे हों, पैरेलल में। और जब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हों RS, देन इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो ये हमने अब दो फॉर्मूले जो हैं डिराइव कर लिए हैं, जिनकी हेल्प से हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब देखो, अब जब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस केस में जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। सपोज करो नीचे वाले में मैंने सब इनमें सब R1 R2 3 की वैल्यू फिल कर दी 1, R1 भी 1, R2 भी 1 और R3 भी 1, तो RS मेरा क्या आ जाएगा 3। अब ऊपर वाले केस में अगर मैं 1 1 1 1 फिल कर रही हूँ तो वो भी कितना आ जाएगा 3, लेकिन वो कैसे आएगा, वो आएगा 1/R इज इक्वल्स टू 3। मेरी बात समझ रहे हो? मैं फिर से आपको बता देती हूँ एक बार कि अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो सीरीज़ में तो मेरे पास तीनों को प्लस करके आ गया 3, और जब पैरेलल की बात की तो पैरेलल में आर पी इज इक्वल्स टू 3 आया। दोनों में फ़र्क है ना। और अगर मैंने आर पी की वैल्यू निकालनी हो तो वो कितनी आएगी 1/3। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, पैरेलल वाला। 1/3 करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो वो पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो 3 से क्या होगा, कम होगा। तो इट मीन्स अगर हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम आती है। तो हमारे घर में जो सर्किट्स होते हैं वो सारे के सारे किस अरेंजमेंट में होते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट में, ना कि सीरीज अरेंजमेंट में। और एक बात और याद रखनी है, इसके जो यूनिट्स होते हैं वो पीछे हमने डालने होते हैं ओहम, दैट इज़ अ सिंबल ऑफ ओहम। रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम, OHM भी लिख सकते हैं, और ये वाला सिंबल भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं, right? So the maximum resistance would be obtained in series and minimum resistance would be obtained in parallel connection. तो इससे ये आपके दो फार्मूलाज जो हैं डिराइव हो गए। ये एज इट इज़ डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में आती है और कई बार इसके साथ के न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। टिल देन हैव अ नाइस डे।